that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. फैसिस्ट या फैसिज्म सुनने में तो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन इस आइडियोलॉजी के बारे में हम घंटों तक बात कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फैसिज्म को आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अब हमारा सवाल है कि फैसिज्म है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी निशानियां क्या है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फैसिज्म एक बहुत सख्त नजरिया है जिसमें एक मुल्क की कुव्वत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है और एक फर्द या इंडिविजुअल के हकूक बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। इस नजरिए में लीडर कहते हैं कि मुल्क की ताकत सबसे पहले आती है और लोगों को मुल्क की खिदमत पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। मतलब कौम परस्ती या एक्सट्रीम नेशनलिज्म और फौजी जज्बात इस नजरिए की बुनियाद है। फैसिस्ट निजाम में सिर्फ एक पार्टी होती है और उसका जो लीडर होता है वो मुल्क पे पूरी कुव्वत रखता है। इस निजाम को हम डिक्टेटरशिप का निजाम भी कह सकते हैं। डिक्टेटर को मुल्क की आवाज भी माना जाता है, वो हर फैसला अपनी मर्जी से निपटाता है। जमहूरी इदारे जैसे पार्लियामेंट, लॉ, मीडिया के बजाय सिर्फ उस डिक्टेटर की रजा चलती है और आवाम की मुखालिफ आवाज बिल्कुल ही दबा दी जाती है। अब फैसिस्ट आइडियोलॉजी की भी कुछ खास निशानियां हैं, जैसे कि अपनी कौम को सबसे बड़ा समझना, छोटी सी बात को भी नेशनलिस्टिक नजर से देखना, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनकी आवाज दबा देना, कभी जेल और कभी कैद में जबरदस्ती रखना, मीडिया बंदी यानी टीवी पर सिर्फ अपनी सरकार का प्रोपेगेंडा चलाना और दूसरी राय ना आने देना, अखबार और टीवी पर सिर्फ अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा टेलीकास्ट करना, माइनॉरिटी पर इल्जाम लगाना और फौजी जज्बात रखना इस आइडियोलॉजी की चंद निशानियों में से है। अब सवाल है कि फैसिज्म निजाम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1922 में इटली का डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी ने इस नजरिए की शुरुआत की। एडोल्फ हिटलर को भी एक फैसिस्ट लीडर कहा जाता है उसकी पॉलिसीज और प्रोपेगेंडा की वजह से, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी तो नेसिज्म थी। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज भी कुछ कंट्रीज के पावरफुल लीडर ऐसे नजरिए दिखाते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज पर जोर देना और डेमोक्रेसी के बुनियादी असूल जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फेयर इलेक्शंस को ऐसे लीडर कमजोरी करते जा रहे हैं।